बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की मेरी रेसिपी है ढाबा स्टाइल दाल माश। तो चलिए चल के बनाते हैं दाल माश। तो यहाँ पे कढ़ाई में रख दिया है मैंने ऑयल डाल के, और प्याज और लहसुन को मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है छोटा छोटा सा। तो अब ये जाएगा ऑयल में, और इसको कर लेंगे हम फ्राई, और साथ ही लहसुन भी ऐड कर देंगे। तो लहसुन को भी मैंने चॉप कर लिया हुआ है, तो दोनों को कर लेंगे हम फ्राई। तो प्याज हमारा सौटे हो गया है, और जब ये लहसुन की खुशबू आने लगेगी प्यारी सी, तो फिर हम आगे इसमें स्पाइसेस डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने दाल को रख दिया है बॉईल होने के लिए, और इसमें मैंने नमक और हल्दी ऐड कर दी है। तो प्याज और लहसुन हमारा हो चुका है। अब हम इसमें 2 कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे। तो भून लेंगे इसको थोड़ा सा। और यहाँ पे मैं आपको स्पाइसेस भी बता दूँ जो हमने इसमें ऐड करने हैं, और साथ साथ दाल की भी आपको सूरत दिखाती जाऊं कि दाल हमारी बॉईल हो रही है। तो आप भी नमक और हल्दी का इस्तेमाल क्या करें बॉइलिंग के वक्त। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं जी स्पाइसेस, और स्पाइसेस में मैंने वैसे ही 1 टीस्पून सब स्पाइसेस का लिया है, और बड़े रेगुलर से ये मसाले हैं जो हम डेली बेस पे यूज़ करते हैं। और सेंटर में मैंने हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ ज़ीरा लिया है, और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी का लिया है। नमक चूँकि मैं दाल में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, तो इसलिए यहाँ पे मैंने कम लिया है, ज़रूरत पड़ेगी तो और ऐड कर देंगे। तो 1 टीस्पून मैंने खुश्क धनिया का लिया है, 1 टीस्पून मैंने पिसी और कुटी हुई लाल मिर्च मिक्स ली है, और 1 टीस्पून ही मैंने ज़ीरा लिया है। ठीक है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे और मसाले को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो पानी का इस्तेमाल भी साथ करेंगे ताकि हमारी अच्छी सी ग्रेवी बन सके। तो यहाँ पे पानी ऐड करूँगी, और थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने इस ग्रेवी को बहुत अच्छा से बना लेना है। और तमाम प्याज और टमाटर जो मैंने ऐड किए हुए हैं वो हमने कर लेने हैं बिल्कुल मैश। तो दाल मेरी बॉईल हो चुकी है, और माशाल्लाह से देखें आप इसका कलर, और ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है। दम में हमने मतलब जो थोड़ा सा कसर इसमें बाकी बच जाती है, तो वह दम में हमने इसको कुक करना है। तो मसाला मेरा बन चुका है, और दाल मैंने ऐड कर दी है इसमें। तो मिक्स करेंगे बहुत अच्छे से। और मिक्सिंग के बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है दही। तो दही को मैंने थोड़ा सा जो है पानी डाल के उसको पतला कर लिया है, तो वो भी इसमें ऐड कर देंगे। क्योंकि मैंने दाल में ग्रेवी रखने के लिए पानी ऐड करना था, तो इसलिए मैंने दही को थोड़ा सा पतला कर लिया है, यानी कि पानी डाल के उसको मैंने फेंट लिया था। तो बस अब इसको हमने इस तरह से ही रखना है दम पे, और ये ऑयल भी छोड़ देगी, और हमारी दाल भी बहुत अच्छे से कुक हो जाएगी और खुशबू आने लगेगी। तो इट्स मीन कि ये डन हो चुकी है। तो अब हम इसको रख देंगे दम पे। तो 6 से 7 मिनट के बाद मैंने इसको दम से हटा लिया है, और अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। तो दाल ने ऑयल छोड़ दिया है, मज़ीद अभी इसने ऑयल सेपरेट करना है। तो हम इसे अब फाइनल लुक देंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी ये ऑयल जो मैंने मसाला भूनने के बाद निकाल लिया था, और इसको मिक्स कर लेंगे। तो इससे दाल का कलर बहुत ही प्यारा लगता है, और यहाँ पे हमारी दाल बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसे गार्निश करेंगे हरी मिर्चों और अदरक के साथ।
तो अदरक मैंने कट कर लिया लंबी सी, और इस तरह से मैंने हरी मिर्चों को भी कट कर लिया है। तो इसे मिक्सिंग के बाद मैं इसे 2 मिनट के लिए मज़ीद ढक के रखूँगी, ताकि ये दम में हरी मिर्चें और अदरक की जो एक ख़ास खुशबू होती है वो दाल में मिक्स हो जाए। और फिर मैं इसे खूबसूरत से बर्तन में डिश आउट करके आपको फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। तो ये रही हमारी दाल की फ़ाइनल लुक, जिसे मैंने एक स्टील के बाउल में निकाल लिया है, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है और टेस्ट में भी उतनी ही आला है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी, और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।